हलाल पर बवाल जारी। विपक्ष की मोर्चाबंदी पर सरकार की तैयारी भारी। यूपी में हलाल पर फुल स्टॉप। सीएम योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। हलाल सर्टिफिकेशन पर पाबंदी के बाद मौलाना बिदके हुए हैं। मामले को कोर्ट में चैलेंज देने की बात कर रही हैं, मजहब पर चोट बता रही हैं, तो वही विपक्ष के नेता मौलानाओं के सुर से सुर मिला रही हैं। बजाय इसके कि ये सवाल उठाएं कि आखिर शाकाहारी चीजों में हलाल सर्टिफिकेशन की क्या जरूरत। लेकिन माहौल सियासी है, चुनाव करीब है, लिहाजा तुष्टीकरण के लिए भला इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। वो हलाल है या हराम है, या जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल है या हराम है, इन तमाम चीज़ों की मालूमात हमें इस्लाम के नुक्ते नज़र से होनी चाहिए। और इसी बुनियाद पर जो अहले इल्म हैं, उलमा हैं, वो हलाल सर्टिफिकेशन फराहम करते हैं कि मुसलमानों को इन चीज़ों को खाना है, इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है और इन चीज़ों को नहीं खाना है। कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिल गया है हलाल प्रोडक्ट पे। अब उसको इससे मतलब नहीं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वो खराब होगी। किस तरीके से हलाल प्रोडक्ट के आयात पे निर्यात रोक लगाई है, निर्यात पे रोक नहीं लगाई है, वो भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मानसिकता को दिखाता है। दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। जो फैसला केंद्र की सरकार को लेना चाहिए था वो उत्तर प्रदेश की सरकार ले रही है। विपक्ष और मौलानाओं का शोर अपनी जगह है, लेकिन सरकार का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। कई शहरों में लगातार कार्रवाई हो रही है। हलाल प्रोडक्ट्स को जब्त किया जा रहा है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और उन चेहरों से पर्दा हटाने की कोशिश हो रही है जो हलाल सर्टिफिकेशन की आड़ में खेल करते आए हैं। मामले में कई कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई, जमियत उलेमाए हिंद, हलाल ट्रस्ट, हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई पर भी केस दर्ज हुआ है। ये सभी मुकदमे लखनऊ में दर्ज किए गए हैं। बता दें कि भारत में कुल 12 कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हैं। इस मामले में सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया। सरकार तक ऐसी खबरें थी कि कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन की आड़ में अवैध कारोबार कर रही थी। हलाल प्रोडक्ट्स जो सिर्फ मीट के लिए ही धार्मिक तौर पर मुफीद थे, उनमें शाकाहारी वस्तुओं को भी शामिल किया गया, जिसे लेकर हिंदू संगठन लंबे समय से आंदोलन कर रही थी। मेरा ये मांग है कि पूरे देश में हलाल प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन इशू करने वाली संस्थाओं पे प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूरे देश को गजवाए हिंद, पूरे देश को इस्लामीकरण करने की एक बहुत बड़ी साजिश आज़ादी के बाद से ही चली आ रही है। हलाल प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन मीट प्रोडक्ट के लिए किया जाता है, क्योंकि बिना इसके मुस्लिम देशों में मीट एक्सपोर्ट करना संभव नहीं है। लेकिन कुछ कंपनियां अवैध रूप से डेयरी प्रोडक्ट में भी इसका इस्तेमाल कर रही थी। इतना ही नहीं, कपड़ा, चीनी, नमकीन, तेल, मसाले और साबुन जैसी वस्तुओं में भी इस्तेमाल हो रहा था। सवाल बड़ा ये कि जब हलाल सर्टिफिकेशन मांसाहारी प्रोडक्ट के लिए है, तो शाकाहारी प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल क्यों? क्या ये हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश है? इसी सवाल पर बीते दिनों कर्नाटक में भी हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था। कुल मिलाकर यूपी में हलाल प्रोडक्ट्स अब भले ही बीते दिनों की बात हो गई हों, लेकिन इससे शुरू हुई सियासत अभी लंबी चलने वाली है, ये बात तय है।